आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जनपद में बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपचंद दास की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद गोरछा विभाग आर्यमगढ़ के कार्यकर्ताओं द्वारा बांग्लादेश सरकार और इस्लामिक आतंकवाद का कलेक्ट्रेट चौराहे पर पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित 6 सूत्रीय ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा गया। इस अवसर पर प्रांत अध्यक्ष राणा प्रताप राय सोनू ने कहा कि बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या की घटना अत्यंत घृणित है और इस पर भारत सरकार को कूटनीतिक दबाव बनाकर इस हत्या के निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध जांच करवाते हुए आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाई जाए। गोरछा प्रांत संयोजक गौरव रघुवंशी ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया जाए और बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाकर ऐसी घटनाएं रोकी जाए और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जिला अध्यक्ष चंदन सिंह ने मांग किया कि पीड़ित दीपू दास के परिवार को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाए और उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। इस अवसर पर संतोष गुप्ता, भाजपा नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिन्हा, राघवेंद्र मिश्रा लड्डू, उत्कर्ष सिंह, किशन मोदनवाल, अंकुर गुप्ता, राजन गुप्ता, मुंशी निषाद, हरेंद्र मौर्य, राजेश अरोड़ा, अभिषेक गुप्ता, शंकर यादव, आशीष यादव, गौतम बर्नवाल, अनूप पांडे, साकिर चौरसिया, संतोष चौहान, शुभम सिंह, सुनील जायसवाल, दिलीप यादव, शिव बच्चन यादव, मंगल सिंह, बजरंगी सिंह, आधार, भीम विश्वकर्मा, अवधराज, अवधेश, सलील चौहान इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। प्रांत संयोजक विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग गोरक्ष प्रांत। हम सब हिंदू हैं, हम सब राम जी को मानते हैं और हमारे जो भाई हैं बांग्लादेश में, उनके साथ आज के समय में जो अत्याचार बांग्लादेश में इस्लामिक जिहादियों द्वारा किया जा रहा है, यह वाकई में सबको पीड़ा दे रहा है। पूरा भारतवर्ष शोकाकुल है। वहाँ पर जिस प्रकार से दीपू चंद दास की हत्या दिन दहाड़े सड़कों पर जला करके किया गया है, यह अत्यंत निंदनीय है और इस पर पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। हम मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय से, आज हम लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं और बांग्लादेश का पुतला भी फूंका गया है। वहाँ की सरकार का, वहाँ पर पलने वाले इस्लामिक जिहाद का, जो विदेशी पैसों पर लोग पल रहे हैं और भारत विरोधी षड्यंत्र कर रहे हैं और हिंदुओं के साथ अत्याचार करने का दुष्कृत्य कर रहे हैं, इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। भारत सरकार इसके लिए जरूरी कदम जो भी उठाने हैं उठाए। पूरा देश आपके साथ है। आज के समय में बांग्लादेश में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, गांव जलाए जा रहे हैं। कोई हिंदू अगर कलावा पहन रहा है तो उसको मारा जा रहा है, कोई हिंदू कुछ बोल दे रहा है, तिलक लगा ले रहा है तो उसको मार दिया जा रहा है। तो ऐसी घटनाएं हिंदू समाज को पूरी दुनिया में जहाँ भी हिंदू रह रहा है उसकी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है कि क्या हिंदू पूरे दुनिया में कहीं सुरक्षित है कि नहीं है। आज के समय में चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, हर जगह हिंदुओं का शोषण ही किया जा रहा है और आज अगर भारत का हिंदू खड़ा नहीं होगा उनके साथ तो कौन आवाज़ उठाएगा। इसलिए हम सबको एक ही संदेश देना है कि हम सब बटेंगे नहीं, अगर नहीं बटेंगे तो नहीं कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो आज हम लोग राष्ट्रपति महोदय से और भारत के प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि दुनिया में रहने वाला जहां भी हिंदू समाज है, इजराइल जैसे हर एक यहूदी को अपने देश का नागरिक मानता है, उस प्रकार से हर एक हिंदू जो दुनिया में कहीं रह रहा है उसको भारत की नागरिकता दिया जाए और अगर भारत के नागरिक पर किसी देश में अत्याचार होता है तो भारत सरकार उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके क्योंकि उसके नागरिक पर हमला हुआ है। अच्छा, बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था उसमें विद्रोह किया गया था, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था, तो भारत क्या वजह है कि भारत सरकार एक्शन नहीं ले रही है? भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबावों में, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में बंधी हुई है, लेकिन हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि आप इन दबावों से बाहर आकर के इजराइल जैसे है अपने नागरिकों की सुरक्षा पूरी दुनिया में करता है और अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो उस देश में घुस के मारता है, उस प्रकार से बांग्लादेश में भी कार्रवाई होनी चाहिए। और बांग्लादेश में भी कई नेताओं की
गोली मारकर हत्या हुई है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर आए दिन स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। क्या मांगी है आज आप पुतला फूकने और क्या सरकार से मांगी? हम लोग मांग किए कि जो दीपू चंद्राज जी जिनकी हत्या हुई है, उनको, उनके परिवार को भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर यह मुद्दा उठाए, मानवाधिकार आयोग में जाए, उस परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाए, न्याय दिया जाए, और जो भी दोषी हैं इसमें, जिन भी लोगों की संलिप्तता है, उनको फांसी की सजा कम से कम दी जाए। यह मांग पूरे देश से उठनी चाहिए और पूरे देश का हिंदू समाज चाह रहा है यही बात। ठीक है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।